देखो बेटा, हम जो आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला के रिगार्डिंग गल कर रहे हैं, तो कुछ क्वांटिटी जिदा हीट है, जो हीट है ना, इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है। सो हीट का फार्मूला एनर्जी वाला ही होएगा, Ml2T-। ठीक है। हम होंदा की है कि जो आप +1 के इन डिटेल पढ़ांगे भी, लोअर क्लास भी हो सकता तुसीं नाम सुनिया होगा, तो कि जो ना आप किसी बॉडी नू हीट सप्लाई करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक तो बॉडी के गर्म होने की पहचान है कि उस बॉडी का टैंपरेचर इंक्रीज करता है, तो दूसरा उसकी पहचान है कि कई बार जो बॉडी गर्म हो रही है, मतलब गर्म हो रही इन द सेंस हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, रादर उसकी स्टेट चेंज हो रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर थोड़े कोल मान लो आइस क्यूब है या पीस ऑफ आइस है, और वो जो पीस ऑफ आइस है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और तुसी उस पीस ऑफ आइस नू कंटेनर च रख के ते हीट करना शुरू कर दो, नाल तुसी पता की करो, कंटेनर के अंदर आइस के नाल थर्मामीटर भी लगाता, क्योंकि थर्मामीटर को टेम्परेचर पता लगेगा। तुसी पता की नोट करोगे कि जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला आइस का पीस पूरे का पूरा मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक बेटा उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे वो हीट हो रहा है। तो हुण जदों पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा, फिर फर्दर वाटर का टेम्परेचर 0 तो 100 तक राइज करेगा हीट होने से। तो यदा मतलब साडे माइंड के विच आइडिया होना चाहिए कि जो कोई भी सबस्टांस, कोई भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है, तो वो बॉडी जिहड़ी है उसका टेम्परेचर चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा, तो फिर असी बेटा उहदे नाल एक टर्म यूज करते हैं, स्पेसिफिक हीट। सुनिया नाम कि नहीं सुनिया? कोई गल नहीं। तो दूसरा है पुत्र लेटेंट हीट। मतलब अगर बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स उस बॉडी की स्टेट ने चेंज होना, मतलब उस बॉडी ने जो पहला सॉलिड है तो उन्हें लिक्विड बनेगी, जो लिक्विड है तो वेपर बनेगी, एंड सो ऑन, है ना। हुण जो पुत्र ये सारे टर्म्स देखो, एक बड़ी डिटेल के आप पढ़ांगे, बट स्टार्टिंग के लिए आप याद रखने लई कि जिहड़ी लेटेंट हीट है, इनू तुसी याद रख सकते हैं हीट पर यूनिट मास, बस इन्नी सफिशिएंट है। और हीट का तो इट मीन्स लेटेंट हीट आ बन गई ना कुछ। तो स्पेसिफिक हीट होंगी है हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हुण पुत्र हीट लई तां है Ml2T-2 इंटू के, है ना, क्योंकि टेम्परेचर लिए केल्विन वाला सिंबल वर्त लेना। तो टेम्परेचर ते चेंज इन टेम्परेचर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला के ही रहना, कल दसिया सीगा। तो एम कटिया गया पुत्र, ये फार्मूला हो गया ਤੁਹਾਡਾ, है ना।
फिर बेटा देखो हुण जदों तुसी किसी भी वेव दे नाल डील करते हैं तो आपां कहने आ एक तो हुंदी है वेव लेंथ ऑफ वन वेव लेंथ। तो वेव लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल है। एक पुट तुसी टर्म यूज करते हैं टाइम पीरियड, time taken to complete one revolution, time taken to complete one circle, time taken to complete one rotation, है ना, one cycle। तो time period is time taken, time। Then other one is frequency। एक तो आप frequency word कहने आ कि number of revolutions per second, एक सेकंड कितने चक्कर लगाए। एक आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स होर आपां नूं याद होनी चाहिए। ठीक है, हुण पुत्र देखो फिर आपां देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ। तो आ मैं सर्कुलर ट्रैक शो कर देना है ना, सर्कुलर ट्रैक। तो आ सर्कल का सेंटर है, आ सर्कल का रेडियस है। मान लो तुसी ट्रैक के ऊपर इतने खड़े हो गए इस जगह से जाके, और उस तो बाद तुसी थोड़ी देर बाद चल के कितने पहुंच गए बी ते। हुण जदों पुत्र तुसी ए तो बी पहुंचे है ना, जे तुसी आ जो आर्क है, तो अगर तुसी इस आर्क की लेंथ मेजर कर लेने आ तो वो लेंथ दसेगी कि तुसी कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक होगी गल। अगर तुसी ए तो बी सर्कल चले पर तुसी ए और बी नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन जिन्हों कॉर्ड कहते हैं ਉਹਦੀ लेंथ मेजर करते हैं तो वो ए और बी च शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ए ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ सर्कल के सेंटर पे जो एंगल कवर होया उन्होंने असी बोलते हैं मैथमेटिक्स का वो एंगल ही है, बट सर्कुलर मोशन च असी इसनू बोल देने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बारे हाल जस्ट एक रफ आइडिया मैं दे रहा बड़ा शॉर्ट, ताकि ये फार्मूला याद हो जाए। डिटेल च आप थॉरली करने सारा कुछ, तो इन्नी जल्दी नहीं खत्म होना है। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ
कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਤੋਂ B ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ L ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ। तो लेंथ ऑफ आर्क रेडियस से एंगल का की संबंध होता L अपॉन R। हुण ध्यान नाल देखो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L है तो रेडियस भी एक लेंथ ही है। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, क्योंकि एल एल ठीक है वो भी कट हो गए, एम पहले ही नहीं थी, टाइम भी नहीं थी। तो इट मीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इस तो पहला असी रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस देखी थी, तो ये याद रखना वा। अच्छा हुण पुत्र एंगुलर वेलोसिटी, हुण थोड़ा जिहा पैरेलल कंसैप्ट किदां डेवलप करना कि असी 9th 10th सानू पढ़ाया गया कि वेलोसिटी हुंदी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो जे डिस्प्लेसमेंट नु टाइम नाल डिवाइड करके वेलोसिटी आएगी तो इसका मतलब आप इतना सोच सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नु टाइम नाल डिवाइड करके एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ए का डायमेंशन लेस है और ए टी है तो टी माइनस। और अगली गल देखो जिदा कल नोट किया सी आपां कि फ्रीक्वेंसी ते एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम ही। अच्छा इदां ही पुत्र जिदा कल मैं दस्सिया सीगा कि अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 है तो चेंज इन एंगुलर चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला भी, तो इदा ही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला भी टी माइनस 1 हो। हुण इहदी लोड़ कित्थे पैनी है, क्योंकि जिद्दां आपां पढ़िया नहीं सी वेलोसिटी तो बाद चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी तो बाद एक्सेलरेशन, इत्थे आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जिद्दां चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन एक्सेलरेशन सी, the change in angular velocity over time taken तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आप चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी t माइनस 1 तो टाइम टेकन t माइनस 2 है, ये भी नोट कर लो। मतलब ये फार्मूलाज नु असी टर्म और ਉਹਦੇ डायमेंशनल फार्मूला नु कोशिश करो भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ याद करना वा। तो देखो बेटा हुण जदों असीं गल करते हैं रोटेशनल मोशन की ना, उहदे विच कुछ बेसिक टर्म्स आंदियां वा जिद्दां कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ
जाइरेशन है ना, ये टर्म्स है। तो ये इन्हां बारे डिटेल्स आपां पूरे सिलेबस पढ़ना वा। तो ये कुछ टर्म्स आन गईयां। तो स्टार्टिंग दे लई तुसी याद रखना रेडियस ऑफ जाइरेशन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ इतना ही याद रखना, मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स एल। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिर्फ याद ही रखना मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का कल्ले का स्क्वायर मास, याद हो जाएगा। अच्छा, फिर बच्चों एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम नु तुसी याद रख लेना लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण लीनियर मोमेंटम लिए असी एम एल टी माइनस 1 सी ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एल, आ बन गया। अच्छा, हुण पुत्र ये भी नोट कर लो, ठीक है बेटा। हुण देखो, हुण ये जो एरियल वेलोसिटी है ना, हुण देखो जिदा हम मैं कल थानू दस्सिया सी पुत्र कि तुसी लिख लो, नोट करके लिख लो, जितना पुत्र लेंथ कॉमा ब्रेड्थ कॉमा हाइट कॉमा रेडियस डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट पेरीमीटर सरकमफ्रेंस इन्हां सारियां दा डायमेंशनल फार्मूला एल है ना, एल कैपिटल एल। अच्छा, फिर पुत्र जिदा फिर अगे लिख लो सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेप्ट सिर्फ दो वेलोसिटी नूं छड्ड के, एक एंगुलर वेलोसिटी ते एक एरियल वेलोसिटी। तुसीं नोट करो, एरियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है L2T-1
ते एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला सी टी माइनस 1। बाकी सब वेलोसिटीज का फार्मूला एल टी माइनस 1 है ना। इदा आप याद कर लें। जेडी जेडे पिछे वेलोसिटी आ गया ना, सिर्फ दो वेलोसिटीज नूं छड्ड के एंगुलर ते एरियल, बाकी सब वेलोसिटीज का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 है। एरियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टू टी माइनस 1 है, ते एंगुलर का टी माइनस 1 है ना, वो याद कर लिया। इदा ही पुत्र लिख, तीसरा पॉइंट बना ला कि एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल TAN TANGE टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट तो आया ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब ऑल एक्सेलरेशन एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन ध्यान च रखना, एक्सेप्ट एंगुलर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है T माइनस 2, बाकी सारे का फार्मूला है एल टी माइनस 2, है ना। हाँ, फिर पुत्र चौथा पॉइंट बना लो, जिदा एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी है एक्सेप्ट सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी नूं छड्ड के बाकी हर तरह की एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला है पुत्र ML2T माइनस 2। जिहड़ी सरफेस एनर्जी है ना, इहदा फार्मूला याद रखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया तो ये। अच्छा, फिर बेटा नोट कर लो अगला पॉइंट फोर्स। हम फोर्स चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे पुत्र इलेक्ट्रिक फोर्स है, चाहे मैग्नेटिक फोर्स है, चाहे फ्रिक्शन है, चाहे वेट है। हम ध्यान रखना, वेट से आके ना आप गड़बड़ करते हैं, बॉडी का वेट से बॉडी का मास दो सैपरेट क्वांटिटीज है। केमिस्ट्री च मास वेट इको तरह नाल डील कर लेने हैं, बट फिजिक्स के वेट का मतलब है कि जिस फोर्स के नाल बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही, तो वेट मीन्स फोर्स। तो वेट, अच्छा फ्रिक्शन लिख ले पुत्र, नॉर्मल रिएक्शन लिख रहा, नॉर्मल रिएक्शन तो सारा पढ़ांगे आप। फिर टेंशन, टेंशन तो एक टेंशन है, टेंशन एक फोर्स का नाम है पुत्र, ठीक है। फिर लिखो बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट जिन्होंने कहने हैं तुम,
थ्रस्ट लिख लो, थ्रस्ट फोर्स है। देन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ buoyant force भी कर सकते लिख लो ना, तो ये सारियां फोर्सेज है, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वाला वा MLT-2। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ वर्ड नहीं लिखाया टेंशन, टेंशन इज ए फोर्स, फिजिक्स में टेंशन फोर्स है, पर एक बेटा टर्म आएगी सरफेस टेंशन, वो एक अलग क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स MLT-2, लेंथ L कटे गए पुत्र, और अगली इंटरेस्टिंग गल की निकल के आई कि सरफेस एनर्जी ते सरफेस टेंशन का फार्मूला भी डायमेंशनल सेम है ना। तो एक पॉइंट आप याद रखने हैं, मतलब इदा करन दे नाल थोड़े सामने बहुत सारे फार्मूलाज ऑटोमैटिकली तैयार हो जाने हैं। मतलब आप हुण अगला जो काम कर सकते हैं कि इन्ना क साडे कोल हुण मटीरियल है, नाल दी नाल प्रॉब्लम्स नूं टैकल करते जावांगे। हुण देखो बेटा, हुण देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ भी ये डायमेंशनल फार्मूलाज ਅਸੀਂ याद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कुछ फार्मूलाज लिख लए है, दो तीन होर मैं लिखाने हैं पुत्र। देखो ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फिजिक्स ਚ पढ़ांगे ना, शायद ਤੁਸੀਂ ਇਹ नाम सुनिया होएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका सिंबल है कैपिटल जी, एक पुत्र स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो स्मॉल जी है वो एक्सेलरेशन है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2 है, पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक सेपरेट टर्म है। हुण ये जिहड़ा फार्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये याद रखो कि अपन शायद लोअर क्लासेस पढ़िया भी हो, बट प्लस वन तो श्योरली पढ़ांगे कि अगर पुत्र आ है फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास है m1, आ है सेकंड पार्टिकल जिसका मास है m2, और दोनों के बीच डिस्टेंस है r, तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स F लगा रहे हैं, जो इस फार्मूला को निकाल सकते हैं। जे अगर मैनू पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास पता वा, तो मैं वो दोनों बॉडीज आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, कितनी लगा रही हैं वो आप कढ़ सकते हैं। तो इस फार्मूला नू असी अगर इदा लिख लीए तो F की है फोर्स, R की है लेंथ, पर इतने R स्क्वायर है ना बेटू, और अभी मास है, अभी मास है, तो आ वाला मास ऊपर गया -1, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है जो सानू याद होना चाहिए। उन्हें फार्मूला कितना डिराइव किया वो भी मैं दसता, बट मेन पॉइंट है भी असीं इहनूं याद रखना।
ठीक है। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਏਗੀ प्लैंक्स कांस्टेंट। हम थोड़ा जिहा ना सानू इत्थे विजिलेंट ही रहना पएगा। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं थानू दसन लगा, उहदे ते थोड़ा अटेंटिव रहना पैना। वो ये है पुत्तर कि फिजिक्स दे विच थानू दस्सिया कि रफली नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ा आपां डील करते हैं उन्हां दा नंबर 200 250 तो ज्यादा। हुण हर फिजिकल क्वांटिटी नू रिप्रेजेंट करन लई आपां एक सिंबल यूज करते हैं। तो जिहड़े नंबर ऑफ सिंबल्स है ना वो लेस है, घट है। इस करके तुसीं की देखोगे कि एक एक सिंबल अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वांटिटी नू रिप्रेजेंट कर। ठीक है। हुण जिद्दां कि आम तौर पे तुसीं जिहड़ा एच वाला सिंबल है ये हाइट लई वरतदे हैं ज्यादातर, हाइट डेप्थ लई, पर इत्थे प्लैंक्स कांस्टेंट भी है। इस करके जदों असीं थ्योरी नू पढ़ना वा तां किहड़े फार्मूला च किहड़ा सिंबल की रिप्रेजेंट कर रहा उहदे बारे भी अटेंटिव रहना पैना, क्योंकि हो सकदा वा स्टार्टिंग च प्रॉब्लम आएगी, कोई गल नहीं, बट इस गल नू थोड़ा जिहा तुसीं कॉशियस रहना वा कि जदों मैं कोई फार्मूला डिटेल च पढ़ा रहा वा, समझा रहा वा, उहदे च किहड़ा सिंबल ने की रिप्रेजेंट कीता सी वो याद रखना उस फार्मूले च बड़ा जरूरी है ना। जो पढ़ांगे आपां, हाले पढ़िया नहीं, बट हाले गलती हो सकती, बट उस तो बाद नहीं, क्योंकि हो सकदा वा जदों आपां सारा थॉरली पढ़ लैंदे आ फिर सानूं आइडिया होण लग पैंदा भी इत्थे आ एच दा मतलब हाइट है कि इत्थे एच दा मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिर पता लगना शुरू हो जाता। प्लस बड़ी बार दस्सिया भी जांदा वा, बड़ी बार दस्सिया जांदा वा भी इस फार्मूले च आ सिंबल आ दस रहा है ना, रिप्रेजेंट कर रहा, पर कई स्कूल जिहड़े आ वो ये लिखना पसंद नहीं करते है ना। वो स्टार्टिंग दे विच जिहड़े एग्जाम हुंदे आ ना उहदे चों बच्चे नूं बेचारे नूं कंफ्यूज कर दिंदे, जबकि असीं मन के चलते हैं कि हाले तक क्योंकि ये टॉपिक्स बच्चे ने पढ़े नहीं है तो इस करके इहदा हर सिंबल का इत्थे की रिप्रेजेंट होया दसना चाहिए, पर कई स्कूल नहीं करते इदा, पर तो गलती बच्चे की ही निकलनी है। इस करके आप शुरू तो ही अपने आप को इस पॉइंट से थोड़ा जिहा अलर्ट कर लेना कि किस फार्मूला च किहड़ा सिंबल की दस रहा है ना, वो ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जिहड़ा कंसैप्ट है पुत्र, तो इसे ई का मतलब है एनर्जी, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है पुत्र फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो इसका मतलब असी एच का फार्मूला इदा लिख सकते हैं। हम एनर्जी पुत्र mL2T-2 फ्रीक्वेंसी T-1 है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला आ गया mL2T-1। पर ध्यान दे पिछे मुड़ के देखिए एंगुलर मोमेंटम का भी सेम ही है, चेक कर लो। एंगुलर मोमेंटम जिथे लिखा सी ना अज ही लिखा वा, अज लिखा आप एंगुलर मोमेंटम है ना। तो ये भी ध्यान च रखना भी इन्हां दे फार्मूला आपस च सेम है।
ठीक है पुत्र। अच्छा, इदा ही एक गल याद रखनी है, जिन्ने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 20 200 2000 सारे नंबर की है डायमेंशन है। जिन्ने भी नंबर्स है ना, जिन्ने भी काउंटिंग है वो सारी डायमेंशन है। तो हर नंबर डायमेंशन लेस है, चाहे 50 है 20 है, नंबर इज डायमेंशन लेस। तो ये नोट कर लेना है ना, ऑल द नंबर्स आर डायमेंशन लेस। नंबर का मतलब काउंटिंग। अच्छा, हुण पुत मैं इत्थे दस्सण लगा तुहानू गैस कांस्टेंट बारे। हुण आ देखो, गैस कांस्टेंट का सिंबल है कैपिटल आर। हुण कैपिटल आर असीं ज़्यादातर रेडियस लई है ना वो दिमाग, तो इस करके थोड़ा जिहा अटेंटिव रहना पएगा, है ना। घबराना नहीं है, सारे नाल ही हुंदा वा। तो ये नहीं है कि की होगा, कुछ नहीं होना, जिद्दां मैनूं आ गया तुहानूं भी आ जाना। ठीक है, बस ये है भी थोड़ा जिहा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान च रखना भी इत्थे आर की हो सकता। तो स्टार्टिंग च प्रॉब्लम बनती है बट लेटर ऑन घट बनती है। पर फिर भी बड़ी बार असीं गलती कर जाते हैं कि असीं सिंबल्स नूं मिक्स कर जाते हैं। तो वो सिंबल किस जगह पे केड़ा रिप्रेजेंट हो, तुसीं देखोगे एक एक सिंबल कई जगह पे यूज हो रहा होना। इस करके ਉਹਦੇ बारे खास ख्याल रखनी भी इत्थे सिंबल का की मतलब है, वो नोट करके लिखना वा स्पैशली भी इत्थे आ मतलब है, ताकि पढ़ते वक्त जो रिवीजन होए तो आइडिया होने लग पाए की है। हुण पुत जिहड़ा गैस कांस्टेंट है, हुण इहदे लई असीं इहदा संबंध गैस दे नाल है ना। गैस का एक हुंदा पुत प्रैशर, एक हुंदा वॉल्यूम। हुण इत्थे फिर देखो, हुण टी आम तौर पर टाइम ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ, पर ਇੱਥੇ इस फार्मूला PV = nRT T का मतलब टेंपरेचर है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर इन केल्विन। मतलब ये भी आप पढ़ांगे दसांगे कि जिथे भी टेंपरेचर का सिंबल कैपिटल T यूज होएगा उसका मतलब उस फार्मूला च टेंपरेचर की वैल्यू केल्विन च पुट होएगी। अच्छा, जेड़ा आर है वो तो हो गया इतने हम गैस कांस्टेंट। तो जेड़ा एन है इनू असीं कहने हैं नंबर ऑफ मोल। हुण मोल का कंसैप्ट तुसीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो नंबर है। तो हुण एक मीन्स आर की वैल्यू की हो गई पीवी एनटी। हुण प्रेशर है, प्रेशर का फार्मूला कल लिखा थी ना, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर डायमेंशन लेस है, तो टी टेंपरेचर है। हुण टाइम नहीं पुट कर देना ना, या इथों टी नाल कट्टन नहीं लग पैना, कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं। इत्थे टी टेंपरेचर है केल्विन। सो ये बन गया mL2 T-2 K-1। ये गैस कांस्टेंट का फार्मूला आ गया डायमेंशन, क्योंकि इन्हां दी लोड पैनी है आपां नूं स्टार्टिंग, तो इस करके याद करने जरूरी है। बस आराम के नाल करो इन्हां नूं। एक बेटा आएगा एवोगैड्रोस नंबर, ये भी डायमेंशन लेस नंबर है ना। एक आएगा
रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी एक नंबर है डायमेंशनलेस। ये नोट कर लेने हैं। ये है कि ये बारे मैं डिटेल च नहीं दस रहा, ना हाले दस सकते हैं, बट पता होना चाहिए ना। तो एक होंगे पुत्र जिदा एक गैस कांस्टेंट है ना, एक आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेसिकली की है, तो आप इतों भी आ सकते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हुण इहदा तो डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, तो इट मीन गैस कांस्टेंट वाला ही हो गया ना। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला ते गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ठीक है, फिर बेटा हुण जदों असीं गल करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, गैस कांस्टेंट की, फार्मूला भी याद कर ले, आप करने पैने ही है। फिर पुत्र एक होर आएगा जो काफी यूज होता, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट नूं कई बार फोर्स कांस्टेंट भी बोल देने पुत्र, और कई बार इसनूं स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल देने। और इहदा फार्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, इदा लिख लो। हमें फोर्स है एम एल टी माइनस टू ओवर एल, तो एम टी माइनस टू। और तुसी देखोगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला वही है जिहड़ा सरफेस एनर्जी ते सरफेस टेंशन का। ठीक है, हम देखो बेटा एक ना फार्मूला आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक्चुअली देखो पुत्र, एक ना टर्म आंदी है फ्लूइड्स, पता वो बारे? फ्लूइड्स, फ्लूइड्स किहनूं कहने आ? वो मटीरियल जिहड़ा फ्लो कर सके, फ्लो करे, वो फ्लूइड्स है। तो फ्लूइड गैस भी है ते फ्लूइड लिक्विड भी है, क्योंकि गैस भी फ्लो कर सकती है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता, सॉलिड फ्लूइड च नहीं आते। इसका मतलब मैं एक टर्म के नाल फैमिलियर हो गया, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब
कंडेंसी टू फ्लो, जरा फ्लो कर सकता वो फ्लूइड है, और ਉਹਦੀ एग्जाम्पल की हो गई, तो फ्लूइड के अंदर गैस भी है लिक्विड भी है, दोनों ही है ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ तेरे आले दुआले कोई फ्लूइड है, एयर है ना, तो जे मैं तेन कहा बई तू इस कमरे च एक कॉर्नर तो दूसरे कॉर्नर चल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मान ला मैं इस कमरे चो हवा बाहर कट के इस कमरे को पानी नाल भर देना, सपोज इसे तक पानी भरता, तो फिर मैं कहना पुत हुण चल, तो क्या तू पानी के अंदर भी उन्ना आसानी नाल ही चल पाऊंगी जिन्ना एयर च नहीं ना। क्या मतलब कोई चीज है जिहड़ी कि साडे मोशन को अपोज कर रही है, रोक रही है ना, वो फोर्स को असीं कहने आ विस्कस फोर्स, दैट इज नोन एज विस्कस फोर्स, अपोजिंग फोर्स है। ये बारे भी डिटेल च पढ़ांगे, पर मजबूरी ये हुंदी है कि सिलेबस उन्होंने देता तो करना पैना वा, इस करके थोड़ा थोड़ा हिंट आप डिस्कस कर रहे हैं। विस्कस फोर्स है हुण विस्कस फोर्स को कढ़न के कई फार्मूलाज है, उन्हां विचों एक फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू 6 नंबर है, पाई भी एक नंबर है, ईटा इतने ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है। इसका मतलब ईटा का फार्मूला की बन गया बेटा एफ ओवर, हुण फोर्स का फार्मूला होंगे डायमेंशनल ml/t-2, 6 का कोई नहीं है, पाई का भी कुछ नहीं है, रेडियस का एल है, वेलोसिटी का lt-, तो हुण पुत्र एक ही बन गया ਤੁਹਾਡਾ m, एक एल नाल एल कटिया गया, ये एल ऊपर जा गया तो -1, ए टी ऊपर गया तो t-1, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला, और ये मैंने याद होना चाहिए। ठीक है ना। और जो आप कल प्रॉब्लम स्टडी करांगे, शुरू करांगे ये बारे रिगार्डिंग है ना, तो कुछ फार्मूला हम आप याद हो चुके होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो प्रॉब्लम से पीछे देख के वो फार्मूला याद करके फिर यूज करना सीखना, ताकि मैंने याद हो जाए ना, इदा सोचना। ठीक है पुत्र, फिर पुत्र जितना एक फार्मूला आएगा स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस जिहड़ी मर्जी हो जाए, जिथे स्ट्रेस वर्ड आ गया ना वो फोर्स ओवर एरिया। एक आएगी वर्ड बेटा स्ट्रेन, स्ट्रेन होंगी है ओरिजिनल डायमेंशन नीचे ते चेंज इन डायमेंशन ऊपर। हम तेन याद होएगा जे थले ओरिजिनल लेंथ है तो ऊपर चेंज इन, तो एल ओवर एल डायमेंशनलेस। तो जेडी मर्जी स्ट्रेन होए, जिथे वर्ड स्ट्रेन आ गया ना उदा फार्मूला डायमेंशनलेस है, पर स्ट्रेस का है फोर्स ओवर एरिया।
ठीक है। हुण बेटा जदों असीं गल करदे आ इस तो अगले स्टैप दी है ना, एक टर्म आएगी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नु मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप कह देंगे है ना। तो ये टॉपिक भी +1 है। तो ये ना 3 तरह दी टाइप्स है। पहली टाइप एक है यंग्स मॉड्यूलस, दूजी है बल्क मॉड्यूलस, तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मतलब इन्हां चारां विचों कोई भी आ जाए तो ये बेसिकली की होंदा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। हुण ये तो डायमेंशनलैस है तो स्ट्रेस वाला ही बन गया ना। तो ये नोट कर ला, इत्थे रुक जाने, आज बहुत ज्यादा लिख लिया अज है ना। तेनू रिलैक्स होके जाना, अंदर स्ट्रेस नहीं करना आपा। बस ये समझना वा कि अगर ये फार्मूलाज मैनू याद हो जाएंगे तो इस तो अगला जो आप टॉपिक करना वा तो वो न्यूमेरिकल्स मैं कर पावांगा। और फार्मूलाज नू याद करने लिए कितना टाइम लगता वा तो साडे ते डिपेंड करेगा। और जिथे भुल गया उन्होंने दोबारा कापी खोल के याद कर लो, है ना। इदा नहीं है भी एक बार याद कर लिया, 2 बारी भी हुण हो नहीं रहा, इदा नहीं है। मतलब रिवाइज करी जाओ, अपने आप याद होना शुरू हो जाए। क्योंकि शुरू की ये प्रॉब्लम बनती है, हर स्टूडेंट भी है। तो जिहड़ा जिन्नी जल्दी उन्होंने फेस करके निकल जाएगा वो वधिया रहेगा।